हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे चीज़ें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपको यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब आपको एक्स वाई की वो वैल्यू ढूंढनी है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू जिनको सब्सिट्यूट करने पर एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ जाए। तो जिन एक्स वाई की वैल्यूज पर आपका एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाएंगे वो वैल्यूज कहलाएंगे इस सिस्टम का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 4 लूँ, y की वैल्यू को 1 लूँ, तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया। अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो 4 - 1 क्या हो गया 3। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1। इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मीन्स जो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, ये जो वैल्यू है एक्स वाई की, वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसने इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो जो वैल्यूज होंगी इस सिस्टम के अंदर, जितनी इक्वेशन है, मतलब दोनों इक्वेशन है, तो दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर सिर्फ एक को किया दूसरे को नहीं किया, दैट मीन्स वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो वो वैल्यू ढूंढना आप जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम वो सॉल्यूशन निकाले कैसे। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं या फिर हम इनको माइनस करते हैं। अब कहाँ पर ऐड करना है और कहाँ पर माइनस करना है, ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अभी, तो समझ में आ जाएगा आपको कहाँ पर ऐड करना है और कहाँ पर माइनस करना है। तो मैं इन इक्वेशंस को पहले ऐड करती हूँ, ठीक है। ऐड करते टाइम आपको ये याद रखना है कि दोनों इक्वेशन का एल एच एस एक साथ ऐड होगा और दोनों का आर एच एस में ऐड होगा। मतलब दोनों का ये एक साथ ऐड होता है और ये एक साथ ऐड होता है, ठीक है। तो जब मैं इनका ऐड करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर है प्लस वाई माइनस वाई। अब प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, इसको ऐसे समझो, सपोज यहाँ पर y की जगह 2 होता तो कुछ इस तरीके का होगा ये। सो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर मतलब क्या निकला, जब आपके पास सेम वेरिएबल दो बार हो बट दोनों का साइन डिफरेंट हो, या फिर जब सेम नंबर दो बार हो और दोनों का साइन डिफरेंट हो, तब आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब जो आपकी x की वैल्यू आई है 3, उसको इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, वो आपकी मर्जी, आप किस में करना चाहते हो। किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 5। तो x को मैंने सब्स्टिट्यूट करा 3, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5 - 3 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, ये जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, क्योंकि वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, फिर से मैं ऐड करती हूँ इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ से हो जाएगा 2x, ये पार्ट पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा 14। सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7। देन सब्स्टिट्यूट कर दो, x + y इज इक्वल टू 10। सो ये हो जाएगा 7 + y इज इक्वल टू 10। देन y की वैल्यू आ गई आपकी 10 - 7 दैट इज 3। सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो। देखो यहाँ पे 7 + 3 10 आ रहा है, 7 - 3 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमने ऊपर भी किया था, 3 और 2 आया था, तो 3 + 2 5 और 3 - 2 1, ठीक है। दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब इसमें करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू थी, y जो था वो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था। जब हम ऐड कर रहे थे तो ऐड करने पे वो कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है, वो 0 बन जा रहा था। अब जब मैं यहाँ पर इनको ऐड करूंगी, यहाँ से तो 4x हो जाएगा, यहाँ से मेरा 2y हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरा ऐड करने से काम नहीं बना, तो मैं अब करूंगी इसको सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको ये याद रखना है, जब भी आप दो इक्वेशन को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब वो प्लस में होगा। अब प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर y का साइन है प्लस, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस। ऐसे ही इसका भी बन जाएगा माइनस। अब इसका जो साइन है वो ये देखोगे, इसका साइन ये है और इसका साइन ये है। जो अपोजिट करने के बाद वाला साइन है वो हो जाएगा अब उसका साइन, ठीक है। ये करना है सब्ट्रैक्शन करते करते टाइम। तो यहाँ पे जब आप
3x माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ पर ये है प्लस वाई, ये है माइनस वाई, तो ये पार्ट कैंसिल और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज 4। सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4। सो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, सेटिस्फाई करा के देख लो। यहाँ पर है क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू 2 लिया तो ये 6 हो गया और y 4 लिया तो यहाँ से क्या आ गया 10। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। ऐसे जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन फिर से देखो यहाँ पर दोनों के साइन सेम है तो मैं इसको माइनस करूँगी, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। सो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स दैट इज 3x। ये वाला पार्ट कैंसिल, सो और ये हो जाएगा 3 और 3 6। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो किसी में भी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। बस ये जो वैल्यू है x is equal to 2 and y is equal to 5 is the solution of this system because this value satisfy both the equations। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो ऐड करने से मेरा काम बन जाएगा। तो जब मैं इनको ऐड करूँगी तो ऐड करने पे ये पार्ट खत्म, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 12। सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि ऐसी वैल्यू पता करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दूसरी बात ये कि या तो ऐड करने से मिल जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा। वो क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पर ऐड करना है और कहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, लीनियर रिलेशनशिप। देखो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक्सप्रेशंस फॉर्म किए थे, वो सारे के सारे हमारे लीनियर रिलेशनशिप के एग्जाम्पल थे। हम दो क्वांटिटीज के बीच में खेल रहे थे कि टाइम के साथ हाइट कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ वैल्यू ऑफ फोन कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ पॉपुलेशन, टाइम के साथ बैलेंस। मतलब दो क्वांटिटीज की एक के चेंज होने पे दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा था। अब वो इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था वो बाद में देखा जाएगा। अ लीनियर रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज वेयर वन क्वांटिटी चेंजेस व्हेन द अदर क्वांटिटी चेंजेस। मतलब दो क्वांटिटीज हैं, जैसे यहाँ पर दो क्वांटिटी कौन सी है, हाइट एंड टाइम। यहाँ पर वैल्यू ऑफ फोन एंड टाइम, पॉपुलेशन एंड टाइम, बैलेंस एंड टाइम। अब एक क्वांटिटी के चेंज होने पे दूसरे में क्या चेंज आ रहा था। ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज होगी। जैसे यहाँ पर टाइम इंक्रीज होगा तो हाइट भी इंक्रीज होगी। टाइम के चेंज होने से, टाइम के इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीज होगी। टाइम के इंक्रीज होने से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। टाइम के इंक्रीज होने से बैलेंस डिक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी में चेंज आया तो दूसरे में भी कुछ चेंज आया। अब वो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई वो हम देखेंगे बाद में। द चेंज हैपन्स एट अ कांस्टेंट रेट। और जो ये चेंज हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है। कांस्टेंट रेट का मतलब इसमें हर बार एक सेम अमाउंट, एक सेम वैल्यू या तो ऐड हो रही थी या फिर माइनस हो रही थी। इसमें देखो यहाँ पर हर बार, हर एक ईयर के लिए आप उसमें 0.5 ऐड करते जा रहे थे। फर्स्ट ईयर के लिए 0.5 ऐड, सेकंड के लिए फिर से 0.5 ऐड, थर्ड के लिए फिर से 0.5 ऐड, फोर्थ के लिए फिर से 0.5 ऐड। तो हर इंटरवल पर, हर स्टेप पर, हर कदम पर आप उसमें 0.5 ऐड करते जा रहे थे। इसी को हम बोलते हैं कि कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज हो रही थी। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो -800 है। आप हर स्टेप पे, हर इंटरवल पर, हर कदम पर उसमें 800 को माइनस करते जा रहे थे, मतलब उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से ही बोला गया है कि एक जो हमारी लीनियर रिलेशनशिप है वो दो क्वांटिटीज के बीच में होगी कि एक के बढ़ने पे दूसरी भी बढ़ेगी। अब वो चाहे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो पता लगा आपको इस चीज से कि प्लस होने पे वो इंक्रीज होगी और माइनस होने पे वो चीज डिक्रीज होगी। अब कुछ क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। टैक्सी फेयर, फेयर मतलब किराया।
A taxi charges 50 rupees as the fixed booking charge and 20 rupees per किलोमीटर। एक टैक्सी का चार्ज कुछ इस तरीके से है कि उसने एक तो बुकिंग चार्ज फिक्स कर दिया है, 50 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे बुक करने के, साथ ही साथ हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 20 रुपी पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसकी कॉस्ट देखें तो कॉस्ट में 50 तो फिक्स कर दिया गया है बुक करने का, ये फिक्स अमाउंट है जो कि आपको देना ही है। साथ ही साथ अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे 20 × 1 हो जाएगा, अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 × 2 हो जाएगा, अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो 50 + 20 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम एक रूल बनाए, ठीक है, तो रूल किस तरीके से बनेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 50 जो कि फिक्स कर दिया गया था प्लस 20 × नंबर ऑफ किलोमीटर। अब आप अपने किलोमीटर को इंक्रीज करते जाओ, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर कॉस्ट आती जाएगी। अब ये जो आपने रूल बनाया है ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने इन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाया है, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ किलोमीटर। इसके इंक्रीज होने पर कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और जो कांस्टेंट था ना हमारा कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 20। हर किलोमीटर के लिए आपको 20 रुपी पे करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के लिए 20, 2 के लिए फिर से 20 ऐड कर दिया, तीसरे के लिए फिर से 20 ऐड कर दिया, तो हर किलोमीटर के लिए आप 20 ऐड करते जा रहे हो। इसलिए ये जो हमारी रूल है, ये जो हमारा रूल है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, मूवी टिकट। A cinema charges 100 rupees as an online booking fee and 150 rupees per ticket। एक सिनेमा जो है वो कुछ इस तरीके से चार्ज करता है कि ऑनलाइन बुकिंग के 100 उसने फिक्स कर दिए कि ये तो आपको देने ही देने हैं, साथ ही साथ आप जितने टिकट परचेज करोगे हर एक टिकट का 150 रुपीज़ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके लिए रूल बनाएं तो जो हमारी कॉस्ट होगी वो जो फिक्स्ड मतलब 100 प्लस 150 इंटू नंबर ऑफ टिकट्स। अब आप अपनी टिकट्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे टिकट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूल बना है हमारा ये भी एक लीनियर रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, कॉस्ट और टिकट्स के बीच में, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, और जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है हर बार वो 150 ऐड हो रहा है, 150 पहले टिकट के लिए, फिर दूसरे के लिए फिर से 150, तीसरे के लिए फिर से 150। तो ये बन गई हमारी एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टिकट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं, नोटबुक परचेज। अ शॉप चार्जेस 45 रुपीज़ एज पैकिंग चार्जेस एंड 40 रुपीज़ पर नोटबुक। अब आप गए एक शॉप पे, तो आपको खरीदनी थी नोटबुक, उन्होंने बोला ठीक है खरीद लो, बट हमारे चार्ज कुछ इस तरीके से हैं कि हम पैकिंग चार्ज 45 रुपये लेते हैं, ये हमने फिक्स कर दिया है कि वो तो आपको देने ही देने हैं। अब आप जितनी भी नोटबुक खरीदोगे हर एक नोटबुक के लिए आपको 40 रुपये पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसकी कॉस्ट लिखना चाहूँ तो जो फिक्स कर दिया गया 45, और हर नोटबुक के लिए क्या हो जाएगा 40 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक। आप नोटबुक इंक्रीज करते जाओ, नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ाते जाओ, आपकी कॉस्ट में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी हमने एक लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया। अब ये जो तीनों रिलेशनशिप हमने फॉर्म करे हैं, यहाँ पर हमारी दो क्वांटिटी कौन कौन सी थी, यहाँ पर दो क्वांटिटी ये हैं, यहाँ पर दो क्वांटिटी ये, और यहाँ पर दो क्वांटिटी ये। अब मैं इन क्वांटिटी को अगर वेरिएबल लेट कर लूँ, वेरिएबल मतलब अगर मैं इस कॉस्ट को y लेट कर लूँ और नंबर ऑफ किलोमीटर को मैं x लेट कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तब भी बात एक ही है, क्योंकि बीच में एडिशन है तो मैं आगे पीछे लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 150 x प्लस 100, और ये वाली हो जाएगी y इज इक्वल टू 40 x प्लस 45। अब ये जो रिलेशनशिप बनी है आपके तीनों, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है उसको देखो ध्यान से। ये जो हमारा वाई एक्स है ये हमारी दो क्वांटिटीज़ थी जो चेंज हो रही थी। यहाँ पे क्या था, किलोमीटर, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ टिकट, यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक, और यहाँ पर कॉस्ट था। आप
किलोमीटर इंक्रीज करते जा रहे थे, कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही थी। आप टिकट्स इंक्रीज करते जा रहे थे तो कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही थी। आप नोटबुक इंक्रीज करते जा रहे थे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही थी। तो ये जो रिलेशनशिप आपने बनाया था वो इन दो क्वांटिटीज के बीच में बनाया था, ठीक है। तो कॉस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर, कॉस्ट नंबर ऑफ टिकट, कॉस्ट नंबर ऑफ नोटबुक। अब यहाँ पर दो चीज और है, एक है 50 और ये है 20। यहाँ पर ये जो 50 है ये फिक्स्ड अमाउंट था, यहाँ पर 100 फिक्स्ड अमाउंट था, यहाँ पर 45 फिक्स्ड अमाउंट था। तो ये जो हमारा प्लस में लिखा है आगे, ये हमारी फिक्स्ड अमाउंट है जिसको हमने यहाँ पर लेट कर लिया है क्या, बी। और ये हमारा एक्स सेम था तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब ये जो एक्स के साथ साइड में बैठे हुए हैं ये क्या था हमारा, 1 किलोमीटर का प्राइस, एक टिकट का प्राइस, एक नोटबुक का प्राइस, मतलब एक का प्राइस जो था। अब टिकट की बात हो रही तो टिकट का, किलोमीटर में तो किलोमीटर का, और अगर नोटबुक था तो नोटबुक का, मतलब एक की बात हो रही थी। और ये जो हमारा फाइनल कॉस्ट बन रहा था वो। तो अगर मैं इन जनरल देखूं, ये जो हमारी लीनियर रिलेशनशिप थी वो कुछ आपको इस तरीके से दिख रही थी। अब ये रिलेशनशिप जो है वो दो क्वांटिटीज के बीच में है, किस किस के बीच में, y और x के बीच में। यहाँ पर जो a है वो एक का प्राइस है, यहाँ पर नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ किलोमीटर, नंबर ऑफ नोटबुक। ये जो b था वो फिक्स्ड अमाउंट था, ये जो y है ये टोटल कॉस्ट था। अब जो हमारा रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो एक लीनियर रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज के बीच में होता है एक्स एंड वाई, और इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है उसको देखो, ये हमारे सारे लीनियर रिलेशनशिप है। इसको फॉर्म करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ी। आपको यहाँ पर एक तो फिक्स अमाउंट चाहिए और एक का प्राइस चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर का। यहाँ पर फिक्स अमाउंट चाहिए, एक टिकट का प्राइस चाहिए, फिक्स अमाउंट चाहिए और एक नोटबुक का प्राइस चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक तो फिक्स अमाउंट हमें पता होनी चाहिए और मुझे किसी एक का प्राइस पता होना चाहिए। जब मुझे ये दोनों चीज पता होंगी तभी मैं एक लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म कर पाऊंगी, ठीक है। अब देखो इस चीज को, अब अगर हम इस क्वेश्चन को करें, सपोज अ टैक्सी कंपनी डज नॉट टेल अस। अब यहाँ पर जो हमें टैक्सी कंपनी है उसने हमें बुकिंग चार्ज भी नहीं बताया, मतलब जो फिक्स अमाउंट था वो भी नहीं बताया, और 1 किलोमीटर का प्राइस भी नहीं बताया। अब इस केस में हम अपनी लीनियर रिलेशनशिप को फॉर्म कैसे करें, क्योंकि ये दोनों चीज ही तो हमें चाहिए। ये क्या, अगर हमारा जो ये था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये होती है हमारी लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पर बुकिंग बुकिंग चार्ज क्या है, ये बी जो फिक्स अमाउंट था, ये पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का, मतलब ये ए। अब मुझे यही नहीं पता ए और बी, ये ए और बी ही नहीं पता, ए और बी ही नहीं पता, तो आप ये कैसे फॉर्म करोगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या आप इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में एक रूल बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। तो इसका आंसर है हाँ, हम बिल्कुल बना पाएंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था वो अब काम आएगा आपका। यहाँ पर हमें पहले दो इक्वेशंस खुद से फॉर्म करनी है, फॉर्म करने के बाद हम उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एक लीनियर रिलेशनशिप खुद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप 5 किलोमीटर जाओ तो कॉस्ट कितना बनेगा आपका, 150 रुपी बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 किलोमीटर, किलोमीटर की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर क्या था, ये एक्स था, और ये टोटल कॉस्ट की बात की 150, तो मतलब आपको वाई दे दिया। तो यहाँ से आपको पता लग गया 150 इज इक्वल टू 5a+b, क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी नहीं दिया, आपको ना ही तो फिक्स्ड अमाउंट बताया है, ना ही आपको 1 किलोमीटर का प्राइस बताया है, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ किलोमीटर बताया था और टोटल कॉस्ट कितनी बनी थी वो बताया था। ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करें तो वो बनेगी 250 इज इक्वल टू 10a+b। अब देखो हमारे वहां पर जो वेरिएबल थे वो कौन कौन से थे, एक्स और वाई में थे। यहाँ पर जो वेरिएबल आए हैं वो कौन कौन से हैं, ए और बी। सेम, अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपने एक्स वाई की निकाली थी आप ए बी की भी निकाल सकते हो। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक है ये, एक है ये, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई, आपके पास एक सिस्टम रेडी हो गया। अब इस सिस्टम का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपको देख के ही पता लग रहा होगा। यहाँ पर देखो दोनों के साइन सेम है, तो मतलब मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि उसके साइन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो यहाँ पर जब साइन अपोजिट करूंगी तो ये हो जाएगा, ये प्लस का था, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस।
अच्छा, एक बात याद रखना, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे सब में यहाँ पे नीचे माइनस आ रहा था, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हर बार माइनस ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ये पहले से पॉजिटिव होता तो माइनस होता, और अगर माइनस होता तो पॉजिटिव होता, मतलब जो प्रेजेंट है उससे उल्टा ही होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर बार नीचे माइनस माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल। यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पे आएगा आपके पास, माइनस करने पे आएगा यहाँ पे 100, और जब आप सॉरी -100, क्योंकि देखो यहाँ पे 150 माइनस 250 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 250 में से जब आप ये माइनस करोगे तो 100 आएगा। बड़ा 250 है, 250 का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। ऐसे ही यहाँ से क्या आएगा, आपको 5a में से माइनस करना है, 5a से माइनस करना है 10a। ठीक है, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 5a, बड़ा 10 है, 10 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू a, कैंसिल करने पे आ जाएगा 20। तो आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया 20। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी a से एक इक्वेशन में, तो मैं कर देती हूँ इस वाले में, तो 150 इज इक्वल टू 5a प्लस बी। सो 150 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा जब आप 20 सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लस बी, देन 150 इज इक्वल टू 100 प्लस बी, तो ये इधर जाएगा माइनस में, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 50। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाली 20 और बी की वैल्यू आपने निकाली 50। तो अगर हम लीनियर रिलेशनशिप देखें तो वो क्या होगी, y इज इक्वल टू ए के प्लेस पे आ जाएगा 20 और x एज इट इज, और b के प्लेस पे आ जाएगा 50। तो ये बन गया आपका लीनियर रिलेशनशिप। अब हमने यही तो बनाया था, देखो यही तो था हमारा, समझ में आया। ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन करे थे, यहाँ पर आपको फिक्स्ड अमाउंट दिया था और एक का प्राइस दिया था। इस केस में हमने बनाना सीखा था कि हम किस तरीके से एक लीनियर रिलेशनशिप बना सकते हैं। और यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं, यहाँ पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया, एक का प्राइस भी नहीं दिया, फिर भी हमने एक रूल बनाना सीख लिया। वो कैसे सीखा, दो इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करना, उनको या तो ऐड करना या फिर माइनस करना, जिससे आपके पास ए और बी आ जाएगा। अब इस ए और बी को यूज कर लो, इस जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, और आपके पास आ जाएगा क्या, एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी x एंड y। ठीक है, नेक्स्ट सिनेमा वाला क्वेश्चन करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको कोई बुकिंग फी नहीं दी, कोई आपको एक टिकट का प्राइस नहीं दिया, पर दो चीज दी हुई है, क्या कि दो टिकट का कॉस्ट कितना है 400 और 5 टिकट का कॉस्ट कितना है 850। सो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है, वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट दी हुई है 400 इज इक्वल टू 2 टिकट्स का है, तो 2 इंटू ए प्लस बी आपको नहीं पता, देन 850 इज इक्वल टू 5a प्लस बी। फिर से आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब इसको माइनस कर देती हूँ, तो ये सब नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -450 और यहाँ से आ जाएगा -3a, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो -450 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू a, ये पार्ट कैंसिल। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, देन 0। सो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 150। बस अब निकालो आप बी की वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 400 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। सो 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 150 इज सॉरी प्लस बी, ये हो जाएगा 300 प्लस बी, देन 400 माइनस 300 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 100। तो आपका लीनियर रिलेशनशिप क्या बनी, y इज इक्वल टू 150x प्लस 100। ये देखो यही तो हमारी बनी थी यहाँ पर भी। ठीक, नेक्स्ट अब करते हैं नोटबुक परचेज वाला क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर कोई पैकिंग चार्ज नहीं दिया, कोई आपको एक नोटबुक की कॉस्ट नहीं दी। क्या क्या गिवन है कि 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना है 165 और 7 का है 325। सो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सो कॉस्ट गिवन है 165। ठीक है, तो 3 का गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस बी,
ये हो जाएगा 325 इज इक्वल टू 7A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, सो माइनस करने पाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 0, देन इधर से कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 160, वो भी माइनस में, इज इक्वल टू -4A। ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म। सो -160 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू ये, इससे ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा 40। सो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 40। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो 1 में डाल देते हैं इसको, 165 इज इक्वल टू 3 इंटू 40 प्लस बी, ये हो जाएगा 165 इज इक्वल टू 120 प्लस बी, देन 165 माइनस 120 इज इक्वल टू बी, माइनस करने पे आएगा 4, देन यहाँ से आ जाएगा 5, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 45। सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, तो ए की वैल्यू क्या है 40x प्लस 45। देखो थर्ड वाला जो हमारा रिलेशनशिप था वो यही बना था। ठीक, समझ में आ गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि x क्या है, y क्या है, a क्या है, b क्या है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो हमारा x और y है वो दो क्वांटिटीज हैं जिसके बीच में आप चेंज देख रहे हो। a क्या है, यहाँ पर a क्या है, ए है यहाँ पर एक का कॉस्ट, एक टिकट, 1 किलोमीटर, एक नोटबुक, ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पर बी है, बी का क्या मतलब है, जो फिक्स्ड कर दिया गया है, जो फिक्स्ड अमाउंट है। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए कि जिसमें ये चीज़ गिवन थी और जिसमें ये चीज़ गिवन नहीं थी, ठीक है। तो अब हम करते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। सो अब हम करते हैं इस एग्जाम्पल को। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर GB ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। A student observes that when she used 10 GB, her bill was 350 rupees. When she used 20 GB, her bill was 550 rupees. If the monthly bill Y depends on the amount of data used X in GB, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि दो तरीके से चार्ज कर रही है। एक तो उसने फिक्स कर दिया है कि आपको एक मंथली फ़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आप जितना डेटा यूज़ करोगे, जितना जीबी आप यूज़ करोगे, हर एक जीबी के लिए कुछ ना कुछ अलग कॉस्ट है। तो आपको वो मंथली फिक्स्ड फ़ी पता करनी है और आपको वो पर जीबी की कॉस्ट पता करनी है। एक बच्चे ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वो 10 GB डेटा यूज़ करी तो उसका बिल आया 350, और अगर वो 20 GB यूज़ करे तो उसका बिल आया 550। अब देखो, ये जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट होता है, जो मंथली फ़ी होती है, वो बी होती है। हमारा रिलेशनशिप क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। अब ये जो मेरा बी है, यही तो था मेरा फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। और ये जो 1 GB का मतलब एक की बात हो रही है, यहाँ पे एक क्या बनेगा, एक की कॉस्ट क्या होगी, ये ए होगा। तो आपको यहाँ से इस ए और बी की वैल्यू को पता करना है। अब अगर इस ए और बी की वैल्यू को पता करना है, क्योंकि आपको ये दोनों नहीं दिया, तो ये आपका सेकंड वाला केस बनेगा जिसमें आपको दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी। अब दो इक्वेशन के लिए दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, क्या कि 10 GB की कॉस्ट 350 है और 20 GB की कॉस्ट 550 है। तो पहला काम हमारा क्या है, वो दो इक्वेशन को फॉर्म करना, उनको लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ी लैंग्वेज लिख देती हूँ। सो लेट द मंथली बिल बी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो x है हमारा नंबर ऑफ जीबी, कि कितना जीबी आपने यूज़ किया, और y है आपका टोटल मंथली बिल, टोटल मंथली कॉस्ट या फिर बिल, कुछ भी बोल सकते हो, और ए है आपका कॉस्ट ऑफ 1 GB या फिर कॉस्ट पर जीबी, मतलब 1 GB का कितना कॉस्ट हुआ। देन बी है आपका फिक्स्ड मंथली फी, फिक्स्ड मंथली फी, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर 10 GB बिल कितना आया आपका 350 रुपीज़, 350 रुपीज़। सो
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 350 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। ठीक है, यही है, क्योंकि यहाँ पे x तो हमारा क्या था, नंबर था जो कि हमको गिवन ही नहीं है। सो सेकंड इक्वेशन फिर से फॉर्म कर लेते हैं उसको, फॉर 20 GB इज इक्वल टू बिल, ये हो जाएगा 550। यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होगी 550 इज इक्वल टू 20a प्लस बी। बस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बस इन दोनों इक्वेशन को फॉर्म कर लो, सॉरी सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा 350, पहले मैं इनको एक साथ लिख देती हूँ, 10a प्लस बी, ये हो जाएगा 550 इज इक्वल टू 20a प्लस बी। तो इन दोनों को ऐड करने पे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2b हो जाएगा, तो मैं इनको करूँगी माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस करने पे आएगा 550 में से ये माइनस होगा तो आ जाएगा 200, तो -200, क्योंकि 550 बड़ा है, यहाँ से आएगा -10, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो ये हो जाएगा -200 डिवाइड बाय -10a। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 20। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 350 इज इक्वल टू 10a प्लस b, सो 350 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 प्लस b। अब यहाँ से 350 इज इक्वल टू 200 प्लस b, सो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू b, सो b की वैल्यू आई आपके पास 150। तो जो आपका रिलेशनशिप बना वो क्या बना, y इज इक्वल टू 20x प्लस बी। तो जो आपकी फिक्स्ड अमाउंट थी, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट था, जो फिक्स्ड मंथली फी थी, वो 150 है, और जो आपका ए है, मतलब 1 GB का जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़। ठीक, अब ये बताओ, क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमारा काम तो यहाँ पर भी खत्म ही हो गया था, बट स्टिल मैंने ये प्रॉपर तरीके से लिख दिया इसको। अब इसके बेस्ड एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, इसको हम कर लेते हैं। कैन यू गेस व्हाट द नंबर्स 20 एंड 150 इन द इक्वेशन, जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसमें 20 और 150 क्या है। अभी मैंने बताया कि जो हमारी 150 है, 150 रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड मंथली फी, और जो 20 है, 20 रिप्रेजेंट्स कॉस्ट पर GB। ठीक, तो इतना ही आज के लिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जो ये सारे काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कर देना अगर समझ आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।